महबूब मुजावर ने दावों ने सनसनी फैला दी। दावा है कि जब वो मालेगांव केस की जांच कर रहे थे तब केस के मुख्य जांच अधिकारी परमबीर सिंह ने उन पर ब्लास्ट केस में आरएसएस चीफ मोहन भागवत को फंसाने के लिए कहा था। साथ ही भागवत की गिरफ्तारी के आदेश भी दिए थे। मुजावर के इन दावों के बाद सियासत गर्म है। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी नेताओं का पारा चढ़ा हुआ है, तो वहीं विपक्ष ने मुजावर के दावों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इसके बाद ये सारी चीजें अब एक ऐसी रस्साकशी के तौर पर सामने निकल कर आ रही हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं। बीजेपी जो आरएसएस का एक गठजोड़ है और बीजेपी जिसका एक मूल संगठन कहा जाता है आरएसएस, उसके सर्वोच्च नेता या सरसंघ चालक को इस मामले में फंसाने की कोशिश का आरोप अगर पूर्व जांच अधिकारी अपने सीनियरों पर लगाता है तो यह बहुत गंभीर बात है। मालेगांव मामले में अदालत ने कहा कि सबूत नाकाफी हैं, इसलिए कल सभी को बरी कर दिया। लेकिन मुजावर के दावों के बाद यह राजनीति अब और आगे बढ़ने जा रही है कि कांग्रेस की सरकार में वो कौन था जिसने मोहन भागवत को फंसाने के लिए साजिश रची और उसका दबाव पुलिस अधिकारियों पर डाला। अगर मोहन भागवत की गिरफ्तारी होती तो जाहिर सी बात है इसको लेकर एक बड़ा बवेला मचना तय था। और इसको लेकर एक नैरेटिव जो कि अक्सर कांग्रेस के नेता हिंदू तालिबान के तौर पर कहते रहे थे, गढ़ते रहे थे, उसको एक मजबूत आधार तब दे दिया जाता। मुजावर के दावों में सच कितना है, क्या यह भी जांच के लायक है? क्या इसके बाद एक और जांच की अब शुरुआत होने वाली है? यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मुजावर के दावों पर विवाद गहरा गया है और इसके चलते न केवल महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आना तय है, साथ ही साथ केंद्र की सियासत में भी भूचाल आना तय है। राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा आरएसएस पर हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी हमेशा आरएसएस को लेकर तमाम आरोप मढ़ते नजर आते हैं, लेकिन अब इस दावे के बाद कांग्रेस जरूर बैकफुट पर होगी और कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मुजावर के ये दावे आखिर उन पर काट कैसे सामने रखी जाए। अगर महाराष्ट्र सरकार मुजावर के दावों को लेकर एक जांच की बात सामने रख देती है तो फिर उसके बाद कई लोगों का मुश्किल में आना तय है। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान भी यहां पर काफी ज्यादा आ रहे हैं, जो कि आप नीचे ब्रेकिंग न्यूज में देख पा रहे हैं। भागवत से ब्लास्ट के तार जोड़ने की बात, राज साजिश किसने रची, और बड़ी बात यह है कौन है सूत्रधार। राज बारी बारी खुले, नहीं तो इतना तय था कि भागवत की हो जाती गिरफ्तारी। मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर साइकिलें जो आप देख रहे हैं, खास तौर पर यह कहा गया था इन साइकिलों में बम लगाए गए थे। कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा ठाकुर और ऐसे तमाम लोगों को इसमें जिम्मेदार ठहराते हुए उनके ऊपर आरोप तय करके इस पूरे केस और ट्रायल को चलाया गया। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कल साफ कर दिया कि सबूत हैं ही नहीं तो शक के आधार पर कैसे दोषी ठहराएं। इसलिए उन्होंने केवल शक के आधार पर दोषी ठहराने से ट्रायल कोर्ट ने इनकार कर दिया और सभी को बरी कर दिया। इसके बाद बहुत ज्यादा राजनीति शुरू हुई। ओवैसी ने भी कहा कि यह बहुत गलत बात हुई है, जांच ठीक से नहीं हुई। लेकिन अब मुजावर के जो दावे सामने आए हैं, उन्होंने इस पूरी जांच को एक अलग एंगल दे दिया है। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हरिशंकर जैन जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस मामले में अपनी तरफ से दलीलें पेश कर रहे थे। अमितोष पारीक, प्रवक्ता वीएचपी, अरविंद कुमार जैन, पूर्व डीजीपी यूपी, और आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं हरिशंकर जैन जी आपके साथ सवाल शुरू करता हूं। ये पहले तो मालेगांव ब्लास्ट केस, ट्रायल कोर्ट का यह कहना कि केवल शक के आधार पर दोषी कैसे
सिद्ध कर दिया जाए, दोषी कैसे ठहरा दिया जाए। सबूत काफी नहीं है, इसलिए शक के आधार पर ऐसा नहीं हो सकता। हरिशंकर जी। पूरा का पूरा केस कंप्लीट रूप से मनगढ़ंत था, बनाया गया था, और यानी कि एक एक कड़ी किस ढंग से इसमें मुलजिमों के खिलाफ जोड़ी गई, न कोई सिर न पैर। 8 साल लगे चार्जशीट देने, 8 साल। सोचिए अगर केस में कुछ भी दम होता तो चार्जशीट 6 महीने साल भर में आ जाती। 8 साल लगे चार्जशीट देने में, कोई गवाही नहीं, कोई सबूत नहीं। केवल एक सबूत था और एक ही कारण था कि हिंदू टेरर नाम की एक चीज सामने रखी जाए। जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम साहब थे, कांग्रेस के लोग थे, और मैं साफ कहता हूं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व था। उनकी मंशा थी कि संघ के लोगों को, हिंदूवादी लोगों को और ऐसे लोगों को जो देश की अस्मिता के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको बदनाम किया जाए। एक घिनौना खेल खेला गया। मैं तो कहता हूं कि जज साहब ने कम लिखा है कि शक की गुंजाइश नहीं, शक पर भी शक की गुंजाइश नहीं है। एक पैसे का सबूत नहीं है। यानी किसी गवाह ने नहीं कहा कि हमने देखा 300 गवाही हुई, 300। कोई गवाह ने, एक भी गवाह ऐसा नहीं रहा, चाहे मुस्लिम भी रहा हो, जिसने उनके प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया हो। तो केस केवल और केवल जो हमारे देश में जो विघटनकारी तत्व हैं, वो ऐसे तत्व जो हिंदुओं को देखना नहीं चाहते, हिंदू शक्ति को देखना नहीं चाहते, हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचा था। और षड्यंत्र रच के पूरे मालेगांव केस को हिंदू टेररिज्म से, भगवा आतंकवाद से जोड़ा। परंतु ठीक है, 17 साल बाद साजिश का पर्दाफाश हुआ, परंतु जिन लोगों ने यातनाएं सही हैं,